जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट का नशा एक बार फिर सर से उतरने वाला है क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन अब दूसरे मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जो इंग्लैंड की टीम को पसीने छोड़ा देंगे। इस मैच के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैदान पर तहलका मचा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि किन किन खिलाड़ियों को इस बार मौका मिला है और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के सभी बड़ी से बड़ी अपडेट्स देंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे यह नई रणनीति इंग्लैंड के लिए मुसीबत बनकर तैयार हुई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरी तरह फिट हो जाएं और अपनी धाकड़ गेंदबाजी से दुश्मनों के छक्के छुड़ाएं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार क्या बड़ा दांव खेला है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम पहले मैच में इंग्लैंड को धूल चटा चुकी है और अब वह इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है और वह हमेशा की तरह एक जबरदस्त वापसी के लिए तैयार है। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के लिए न सिर्फ प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, बल्कि एक नई रणनीति के साथ इंग्लैंड को चौंकाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन क्या यह रणनीति इंग्लैंड के लिए मुसीबत बन पाएगी और क्या इंग्लैंड की टीम इस बार भारत को टक्कर दे पाएगी? दोस्तों, एक तरफ भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम अपनी गरिमा वापस पाने के लिए बेताब है। ऐसे में यह मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह मैच कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा। साथ ही आप इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों टीमों के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि क्या इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी या फिर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतकर बाजी मारेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह महाभारत कब और कहां होने वाला है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला 9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो मोबाइल पर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ए पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वहीं टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इस मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं। चलिए जानते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, कटक का बाराबती स्टेडियम हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता रहा है और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी आसान सपने जैसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नई गेंद के खिलाफ खेलना तेज गेंदबाजों के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कम ही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक 27 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 11 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 16 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है। यानी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 229 रन और दूसरी पारी का 201 रन रहा है, जिससे साफ है कि बल्लेबाजों को जमने के लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर भी भारत के ही नाम दर्ज है। जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 381 रन ठोक दिए थे, वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ 109 रनों का बचाव भी भारतीय टीम ने शानदार तरीके से किया था। अगर भारतीय टीम के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने यहां 19 मुकाबलों में से 13 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 2 मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। यानी यह मैदान भारत के लिए काफी भाग्यशाली रहा है।
हालांकि इस पिच पर पहली पारी में औसत स्कोर 225 से 230 रन के बीच रहता है, जो अन्य मैदानों की तुलना में थोड़ा कम है। इससे साफ है कि बल्लेबाजों को यहाँ टिक कर खेलना होगा, जबकि स्पिनर्स को बड़ा रोल निभाने का मौका मिलेगा। चलिए जानते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्लेइंग 11 पहले नंबर कप्तान रोहित शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा से हमेशा बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन पहले वनडे में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली। यह सिर्फ एक खराब दिन नहीं था, बल्कि भारतीय टीम और फैंस के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर रोहित शर्मा वनडे सीरीज में फॉर्म में नहीं लौटते तो यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वनडे मुकाबलों में वह अपनी लय में नहीं दिखे हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी कमी नहीं है, लेकिन उनकी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता हाल ही में प्रभावित हुई है। यह किसी भी बल्लेबाज के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब मामला भारतीय कप्तान का हो तो दबाव और उम्मीदें दोनों ज्यादा होती हैं। अब जब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने जा रही है, तो यह रोहित शर्मा के लिए फॉर्म में वापसी करने का सुनहरा मौका है। इस मैदान पर बल्लेबाजी आसान नहीं होने वाली, लेकिन अगर रोहित एक अच्छी शुरुआत कर लेते हैं तो वह इसे बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं। भारतीय टीम को उनके बल्ले से तेज तर्रार पारी की जरूरत है, ताकि बाकी बल्लेबाजों को भी आत्मविश्वास मिले। इसके अलावा अगर रोहित इस मैच में रन नहीं बना पाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय फैंस इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी को लेकर खासे ऊख है। क्या रोहित शर्मा इस वनडे में अपने बल्ले से वह आग उगल पाएंगे, जिसका इंतजार फैंस कर रहे हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। वही दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर ये है कि दूसरे वनडे मुकाबले में संजू सैमसन कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। ये मौका उनके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन वनडे क्रिकेट में अपनी क्लासिकल और स्टाइलिश बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके शॉट्स में एक अलग ही आकर्षण होता है, और सबसे खास बात यह है कि उनकी बल्लेबाजी में वह धैर्य झलकती है, जो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। यही कारण है कि इस मुकाबले के लिए वह भारतीय टीम के सबसे खास खिलाड़ियों में से एक माने जा रहे हैं। वनडे फॉर्म में संजू सैमसन का रिकॉर्ड शानदार रहा है। वह न सिर्फ लंबे शॉट खेलने में माहिर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंद को मैदान के चारों ओर आसानी से गैप में भेजने की कला भी रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव और दबाव में खेलने की क्षमता है। यही वजह है कि जब भी उन्हें खेलने का मौका मिलता है, वह कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें भारतीय टीम में लगातार खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी वह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। अब जब वह दूसरे वनडे में ओपनिंग करने वाले हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इस मौके को भुना पाते हैं या नहीं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अगर वह बड़ी पारी खेलते हैं, तो यह उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं फैंस भी बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला जब चलता है तो क्रिकेट का मजा दोगुना हो जाता है। क्या संजू इस मैच में अपने बल्ले से कमाल दिखा पाएंगे? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। इसके बाद से दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर एक बार फिर से शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस विराट कोहली की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी वापसी को लेकर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तीसरे नंबर पर एक बार फिर शुभमन गिल पर भरोसा जताया है
और यह फैसला कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 96 गेंदों में 87 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने पहला वनडे जीतने में सफलता हासिल की थी। शुभमन गिल का फॉर्म और उनकी क्लासिक बैटिंग स्टाइल उन्हें मौजूदा भारत टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन कमाल का होता है और जब वह लय में होते हैं तो गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का कोई जोखिम नहीं लिया। गिल के पास बड़ी पारियां खेलने की काबिलियत है और वह वनडे क्रिकेट में निरंतरता बनाए रखने वाले खिलाड़ियों में से एक है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर भारत को यह मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो गिल को एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल इस मुकाबले में भी पहले मैच की तरह अपनी बल्लेबाजी का जादू बिखेरकर भारतीय टीम को एक और जीत दिलाने में सफल होते हैं या नहीं। वह दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में एक बार फिर से श्रेयस अय्यर खेलते हुए हम सभी को नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम मुश्किल में थी तब श्रेयस अय्यर ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से मैच का रुख ही बदल दिया। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद जब वह क्रीज पर आए तो इंग्लैंड के गेंदबाज हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बड़े-बड़े शॉट लगाकर विपक्षी टीम पर जबरदस्त दबाव बना दिया। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय खेमे में एक नई ऊर्जा आ गई और खेल पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया। श्रेयस अय्यर ने महज 36 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके लगाए और चौके किसी आंधी से कम नहीं थे। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि जब टीम को मुश्किल परिस्थितियों में किसी बल्लेबाज की जरूरत होती है तो वह आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि अब भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर दूसरे वनडे में उनके प्रदर्शन पर टिकी होंगी। इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ श्रेयस अय्यर का आत्मविश्वास पहले से ही बुलंद है और अगर वह इसी लय में बल्लेबाजी करते हैं तो दूसरे वनडे में भी भारतीय टीम की जीत की राह आसान हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या वह इस बार भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय फैंस को खुश कर पाएंगे? क्या वह इस बार बड़ी पारी खेलकर टीम को और मजबूती देंगे? यह देखना बेहद रोमांचक होने वाला है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर हम सभी को केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में केएल राहुल को काफी नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, जिससे उन्हें अपनी लय में आने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इस वजह से वह बड़ी पार नहीं खेल सके और जल्द ही पवेलियन लौट गए। लेकिन अब दूसरे वनडे में उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। केएल राहुल की बल्लेबाजी की खासियत उनकी क्लासिकल स्टाइल और शानदार टेक्निक है। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहजता से खेलते हैं और बड़े शॉट लगाने की क्षमता भी रखते हैं। जब राहुल लय में होते हैं तो उनकी टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले देखने लायक होता है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उनके ऊपर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। इस मुकाबले में केएल राहुल से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से हिला देंगे। अगर वह अपनी क्षमता के अनुरूप खेलते हैं तो भारत को एक बड़ी जीत दिला सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार राहुल को ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा और क्या वह इस मौके को उनाकरर एक यादगार पारी खेलेंगे। भारतीय फैंस को उनके बल्ले से एक धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे में जब इंग्लैंड के बल्लेबाज जमने की कोशिश कर रहे थे तब रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू चलाकर उन्हें पूरी तरह से परेशान कर दिया। उनकी सटीक लाइन और लंबाई के आगे इंग्लिश बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए।
और यही वजह रही कि जडेजा ने इस मुकाबले में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनकी गेंदबाजी ने न सिर्फ इंग्लैंड के रन बनाने की गति को रोका, बल्कि टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया। अब दूसरे वनडे में एक बार फिर से जडेजा पर सबकी निगाहें होंगी। यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर सकती है। जडेजा के पास मौका होगा कि वह अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों को फिर से उलझाए और टीम को एक और जीत दिलाएं। जडेजा की खासियत सिर्फ उनकी गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, वह फील्डिंग और बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाने का दम रखते हैं। जब वह अपने फुल फॉर्म में होते हैं तो विपक्षी टीम के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या वह इस मुकाबले में भी अपनी फिरकी से इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएंगे और भारत को एक शानदार जीत दिला पाएंगे। भारतीय फैंस को उनसे एक और धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम में बदलाव हुआ है और इस बार कटक की स्पिन मददगार पिच को ध्यान में रखते हुए अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। यह फैसला पूरी तरह से रणनीतिक है, क्योंकि बाराबती स्टेडियम की पिच पर स्पिनर्स को अतिरिक्त टर्न और उछाल मिलने की संभावना है, जो सुंदर की गेंदबाजी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी किफायती गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में जो विविधता है, वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने में डाल सकती है। खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी ऑफ स्पिन बेहद प्रभावी होती है। सुंदर का संयम और उनके गेंदबाजी में निरंतरता भारतीय टीम को एक मजबूत स्पिन विकल्प प्रदान करेगी, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट का यह फैसला दर्शाता है कि भारतीय टीम परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में पूरी तरह सक्षम है। अब सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर इस मौके को भुना कर अपनी फिरकी का जादू बिखेर पाएंगे। अगर वह अपने प्रदर्शन से इंग्लैंड को दबाव में लाने में सफल होते हैं तो भारत की जीत की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि सुंदर अपने ऑल अराउंड प्रदर्शन से इस बड़े मुकाबले में टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। उसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे में अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से वह यह मुकाबला नहीं खेल सके। हालांकि अब दूसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। अर्शदीप सिंह के आने से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और भी घातक हो जाएगा, खासकर जब बात डेथ ओवर्स एंड पावर प्ले की हो। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी है। वह नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जिससे टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त मिल सकती है। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी किफायती गेंदबाजी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करती है। इंग्लैंड जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ उनका खेलना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इस मुकाबले में अर्शदीप के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अगर वह अपनी लाइन लेंथ पर पकड़ बनाए रखते हैं और अपनी स्विंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, तो यह मैच भारतीय टीम के लिए एक तरफा हो सकता है। फैंस को उनसे एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी और अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि अर्शदीप इस मौके को कैसे भुना है और क्या वह अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया को एक और जीत दिलाने में सफल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हम सभी को एक बार फिर से हर्षित राणा भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाजों को झकझोर कर रख दिया था।
उनकी रफ्तार, सटीकता और आक्रामकता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से बिखेर दिया, जिससे भारत को बड़ी जीत दर्ज करने में मदद मिली। युवा तेज गेंदबाज होने के बावजूद हर्षित राणा ने जिस तरह दबाव में बेहतरीन गेंदबाजी की, वह काबिले तारीफ है। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रही कि इंग्लिश बल्लेबाजों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। खासकर उनकी बाउंसर और यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाज बुरी तरह से परेशान नजर आए। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा ने बिना कोई रिस्क लिए उन्हें सीधे दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 में जगह दी है। अब दूसरे वनडे में सभी की निगाहें हर्षित राणा पर होंगी। क्या वह एक बार फिर अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने में सफल होंगे? अगर उन्होंने पहले मैच जैसा प्रदर्शन दोहराया तो भारत की जीत की राह और भी आसान हो जाएगी। भारतीय क्रिकेट फैंस को उम्मीद होगी कि यह युवा गेंदबाज एक बार फिर अपने स्पेल से कमाल करेगा और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देगा। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर की बात करें तो इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर आप सभी लोगों को हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मजबूत स्तंभ है जो अपने ऑल अराउंड प्रदर्शन से टीम की ताकत बढ़ाते हैं। पहले वनडे मुकाबले में भले ही उन्हें गेंदबाजी में ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जब बल्लेबाजी का मौका आया तो उन्होंने कुछ ही समय में पूरे स्टेडियम को अपनी जोरदार हिट्स से गूंजा दिया। उनकी यह काबिलियत ही उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद खास बनाती है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में लगातार बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका रहना बहुत जरूरी है। हार्दिक की ताकत उनकी तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी में है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल समय में टीम को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने आक्रामक अंदाज से विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। अब दूसरे वनडे में हार्दिक पांड्या के पास खुद को साबित करने का एक और बड़ा मौका होगा। वह चाहेंगे कि इस मैच में न केवल गेंदबाजी में असरदार प्रदर्शन करें, बल्कि बल्लेबाजी में भी बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अगर वह अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला और भी मुश्किल हो सकता है। भारतीय फैंस को भी उम्मीद होगी कि हार्दिक इस मैच में अपनी क्लास दिखाएंगे और भारत को सीरीज में मजबूत बढ़त दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर भारत के बहुत ही बेहतरीन भविष्य माने जा रहे स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में जो रहस्य और जादू है, उसने न केवल इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस अंदाज में उन्होंने T10 सीरीज में इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया था, वह किसी भी गेंदबाज के लिए सपना होगा। अब इस दूसरे वनडे मैच में वरुण चक्रवर्ती के पास एक और सुनहरा मौका है, जब वह अपने स्पिन के जाल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाकर भारतीय टीम की जीत की राह आसान बना सकते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका अनदेखा और रहस्यमयी एक्शन है, जिसे समझ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पहले भी उनकी गुगली और वेरिएशंस के सामने परेशान नजर आए थे, और अब एक बार फिर से भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वरुण अपने इसी प्रदर्शन को दोहराएंगे। भारतीय टीम में उनकी मौजूदगी से गेंदबाजी आक्रमण को जबरदस्त मजबूती मिली है। कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट भी यह जानते हैं कि वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज किसी भी बड़े मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इस मैच में अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक बार फिर से घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।